अस्सलामुअलैकुम। आज है मार्च की कौन सी तारीख है? मार्च की 15 तारीख है। यूके में इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई हैं और ये घर जब हमने 2 साल पहले लिया था तो इसका गार्डन बहुत वेल मेंटेन था। फिर हमने ये समर हाउस बिल्ड किया, वहाँ शेड बिल्ड किया। इस समर हाउस की जगह बहुत सारे दरख्त थे जो काट दिए हमने। यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे जो हमने काट दिए क्योंकि मुझे ये वाली साइड पूरी चाहिए थी बच्चों के लिए सेफ़ प्ले एरिया। इसमें बहुत सारे कांटों वाले बुशेस थे। पहले 1 साल तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमने करना क्या है इस स्पेस के साथ। और वो जो कांटों वाले बुशेस जब निकलते थे, चोटें लगती थी तो फिर हम इसको काट दिया करते थे। बहुत दफ़ा काटा। वो समर में जब धूप तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा बारिश के बाद कि पानी इस वक्त खड़ा हुआ है और फिर तेज़ धूप निकलना शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा पौधे ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा तो तेज़ी से ग्रो होते हैं। स्पेशली जो वाइन होती है, जैसे ब्लूबेरी की वाइन है या स्ट्रॉबेरी की वाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है थोड़ी सी, ये लिटरली अब तो शायद डेड हुई हुई है। ये देखें, ये डेड होने के बाद भी इतनी शार्प है और इसके बहुत बड़े बड़े, ये चेक करें, बिल्ली के पंजों की तरह के इसके नाखून होते हैं, कांटे होते हैं। और वो पूरे गार्डन में फैलती चली गई 2 साल में। हमने जब लिया था तो एक मेंटेन एरिया में थी, बैक पे शेड के पीछे थी, लेकिन अब पूरे गार्डन में वो फैल गई थी ओवर 1 ईयर। तो उस वाली जो वहाँ पे हैज आपको नज़र आ रही है समर हाउस के साथ, उस हैज में फैल गई थी, इधर फैल गई थी, फिर आगे फ्रंट यार्ड तक चली गई थी। इसी तरह कुछ और भी पौधे थे जो अब यहाँ स्लैब्स के बीच में भी उग गए हैं। और ये जो सारे लाइन से आपको ये घास जैसे नज़र आ रही है, अभी मैंने सारे चॉप किए हुए हैं। पिछले ऑटम में मैंने चॉप कर दिए थे, वरना ये बहुत बड़े बड़े होके इनके अंदर जैसे ड्राइड पनामस होते हैं, क्या कहते हैं उनको, पामस फ्लावर्स, जो ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, उस तरह के इनके बीज निकला करते थे। एंड आई हैड नो आइडिया कि वो इतनी जल्दी से अपने आप को खुद ही प्लांट करके ये एक बुश से होते होते, मेरा ख्याल 2 बुशेस थी, एक उधर जहाँ बिन पड़ा हुआ है और एक उधर, और वहाँ से स्प्रेड होते होते ये बहुत सारे बंचेस पूरे यहाँ पे बनते चले गए। टू कट स्टोरी शॉर्ट, अभी बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हुआ है गार्डन। बैक पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओह, और मैं अभी कीचड़ से फिसलती, यहाँ इतना कीचड़ है कि मैं लिटरली फिसलने लगी थी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ट्री होता था जहाँ हमने अब समर हाउस बनवा लिया, और उसके बाद यहाँ पे गड्ढे रह गए ट्रीज़ की जगह। ये ब्लूबेरी की बुश थी, पीछे एक और कांटों वाला थ्रॉन वाला था। अब ये ब्लूबेरी की बुश चेक करें, इसके ऊपर हमने 3-4 दफ़ा एसिड डलवाया है जिसकी हमें कॉस्ट 200-300 पाउंड आई है हर दफ़ा। उसके बाद भी इसका हाल चेक करें। और ये इस तरह से इसकी लंबी लंबी सी शाखें ये बढ़ती जाती हैं। और अभी तो ये ऑटम गुजरी है, ऑटम विंटर गुजरी है, तो उसमें इतना बढ़ावा नहीं है, लेकिन समर में एवरी टाइम इसको काट के, अब जितना इसको काटेंगे उतनी बढ़ेगी, इसका ये मसला है। यहाँ पे हमारे पास है गूसबेरी की बुश जिसका भी बहुत बुरा हाल है। इसको भी हम ट्रिम करेंगे सीज़न बिफोर समर इंशाल्लाह। एक पौधा यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत है जिसका भी बहुत बुरा हाल है, बट यू विल सी व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम, ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह ये एक प्लांट है, इनके नाम्स मैं कैप्शन में डाल दूँगी। इसके बहुत खूबसूरत फ्लावर्स अभी आ रहे हैं, फिर एक ऑटम में दोबारा आएंगे। इधर हमने सारी जो काट पुट करके चीज़ें डाली हुई थी, दिस वाज द प्लान कि हम यहाँ पे एक चिमनी बनाएंगे, मगर अभी तक अधूरा है और ये विंड से सब कुछ उड़ा पड़ा हुआ है। तो आज हमने बिट बाय बिट, अच्छा ये समर हाउस की जो छत थी उसकी फ्लीट भी उड़ उड़ के सब जगह गई है। खैर ये सारा कुछ हम लोग क्लियर टाइडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका इस समर का, ये स्प्रिंग का, ये है कि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, मगर रमज़ान माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत छोटे रोज़े हैं और बहुत सुकून के रमज़ान है। पहले यहाँ पे 2 बजे सहरी हुआ करती थी, अब 6 बजे तक का टाइम होता है और 8 बजे अफ्तार है। तो वी गॉट लॉट्स ऑफ टाइम, बिल्कुल पाकिस्तान वाले रोज़े हो रहे हैं। तो ये सारा एरिया बहुत डैम्प है। यहाँ मैंने I've got some pear trees with me over here. अच्छा, इंग्लैंड में जहाँ पे ऐसा, या और जहाँ पे भी ऐसा मौसम हो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, और मतलब बहुत वाटरी ग्राउंड होता है आपका सर्दियों में, और गर्मियों में बिल्कुल ही ड्राई हुआ होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, ऐसी जगहों पे पेयर ट्री और एप्पल ट्री बहुत अच्छे उगते हैं।
तो ये 2 पीएच ट्री हमने या तो उधर लगाने या मे बी इधर लगाऊँ। मोस्ट चांसेस कि मैं उस साइड पे लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हमारा क्योंकि वहाँ बड़े अच्छे से पौधे हैं जब समर आएगी तो दैट ट्री दिस वन। और वो गूसबेरी की बुश, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजीनस लगाने जिनके बहुत प्यारे बड़े बड़े फूल होते हैं, छोटे छोटे फूलों के बंचेस होते हैं बड़े बड़े। और इधर मैं सोच रही हूँ मैंने ये 2 पीयर ट्री लगाने, इधर मैंने 2 एप्पल ट्री लगाने इंशाल्लाह। ये वाली सारी जगह जो है ये इंशाल्लाह हम टाइडी करके देखते हैं कि इसका क्या डिगिंग आउट कितनी मुश्किल है। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ तो फिर मैं इसे ख़ाली वाइल्ड फ्लावर कर लूँगी, और अगर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ तो इसको पूरा क्लीन करके इसके ऊपर हमने रेस्ड बेड्स बनाने, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज़्यादा धूप आती है पूरी समय में। तो क्योंकि सेंटर है गार्डन का, उधर भी कोई बिल्डिंग पौधा नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। इस पूरी जगह पे इंशाल्लाह हम समर बेड्स बनाने लगे, गार्डन बेड्स बनाने लगे, रेस्ड गार्डन बेड्स। अभी जो मैं कर रही थी वो हैं ब्लूबेल्स। अगेन जब हम यहाँ आए थे तो 3-4 थे। स्प्रिंग में बहुत खूबसूरत ब्लू कलर की इनसे बेल शेप के ऐसे लटके हुए से फूल निकलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव पौधा है, मतलब ये 2 साल में इतना फैला है दैट पूरी ये जगह, पूरी वो जगह वहाँ पूरे में समर हाउस के पीछे अच्छी खासी चौड़ी सी जगह है, उधर पूरे में फैल गया था। और मतलब बहुत तेज़ी से ये फैला है 2 साल के अंदर। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि ये सारा मैं डिग आउट करके इधर प्लेन लेवल कास्ट करूँगी, और उस स्लैब्स की एक लाइन या फिर दूसरे स्टेपिंग स्टोन्स लेके ग्रास के ऊपर ऐसे करके मैंने स्टेपिंग स्टोन्स लगाने इंशाल्लाह ऑल द वे टू द शेड। तो ये है प्लान हमारा। आज हमने ब्लूबेल्स करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखें ब्लूबेल्स किस तरह के ये बल्ब्स होते हैं, ये पेरेनियल्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जस्ट दैट देयर अ बिट इन्वेजिव, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाते हैं। तो यस ये मैंने फ्री टू टेक अवे बाहर लगा दूँगी इनको, और ये बॉर्डर्स आज मैंने सही करना है इंशाल्लाह। That's my lavender plant getting back. I've got so much to tell inshallah. I'll come back to it. अभी bluebells की digging करते हैं and then I'll show you how it looks after. I don't think I'll complete it all today, मगर शायद इतना portion will be all cleared out.